कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप पहले तो इस कोरोना को अपना मित्र समझिए, दुश्मन समझेंगे तब तक ये ताकतवर रहेगा। हाँ जी हाँ, मित्र किस लिए समझिए कि आपको मालूम है ये आपके घर ऐसा मेहमान है जिसको आप नहीं चाहते आए, फिर भी वो आ गया। आते हैं, बहुत सारे मेहमान ऐसे आते हैं। हम जो स्त्रियां हैं बहुत बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझ पाएंगी। तो अब ये मेहमान तो आ गया, अब हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो अपने, जब कोई भी ऐसा मेहमान जो हमें पसंद नहीं होता और वो हमारे घर में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं कि उस मेहमान से कैसे टैकल किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या है? अगर आप वाकई में उस चीज़ को जीतना चाहते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, मेरी कई वीडियोस हैं, आपको जो पसंद आए, जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, मेरी हर लेवल पर वो वीडियोस हैं। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया, पहले तो वहाँ फोकस किया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल चालू होता है खान पान। हमारा खान पान ऐसा हो जो हल्का हो, जो सुपाच्य हो। अगर हमारे शरीर की ताकत खाने को पचाने में लग रही है, एनर्जी, तो हम इम्यूनिटी को हम कहीं ना कहीं हैम्पर कर देते हैं। तो इसलिए खाना ऐसा खाएं जो न्यूट्रिशियस हो लेकिन सुपाच्य हो। और हम हिंदुस्तानियों के घर में तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, जैसे अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल। अगर इस समय पर आप थोड़ी और चीज़ें ले आएँ, जैसे छोटी हरड़ है, अश्वगंधा है, शतावरी है, तो क्या होगा? सोने में सुहागा। आंवले का जो मैंने मतलब देखा है, लोग जूस लेते हैं, क्योंकि जैसे फ्रेश आंवला हमेशा अवेलेबल नहीं होता। तो जूस के बजाय अगर आप सूखा हुआ आंवला धोकर अच्छे से मिट्टी के बर्तन में भिगो दें रात में, और सुबह उस पानी को छानकर पी लें, वो बेटर ऑप्शन है। त्रिफला का पाउडर लेने के बजाय आप साबुत त्रिफला भिगो दें, उसको अपने पीने में इस्तेमाल करें, अपनी आँखों को धोने में इस्तेमाल करें। और एक चीज़ है, अगर हम अपने कान में, नाक में और जो नाभि है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, तो हमारी इम्यूनिटी, ये हमारे जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, कहीं भी जहाँ सुरक्षा चाहिए, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स बन जाते हैं। ये अंदर नहीं जाने देते इन्फेक्शन को। और साथ में जो हाइजीन है, हाइजीन भी एक सिक्योरिटी गार्ड ही है कि हम उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमने एक सिक्योरिटी का वो बनाया है। हाइजीन के लिए आप रीठा बहुत इस्तेमाल करिए। रीठे की जो कोटिंग रहती है आपकी बॉडी में, वो वायरस के इन्वेजन को, यानी उनकी एंट्री को बैन कर देती है। तो सबसे पहले मेडिटेशन, प्राणायाम। सेकेंड लेवल पर क्या है? आपका खाना पीना जो कि सुपाच्य हो और न्यूट्रिशियस हो, जिसमें पूरी सब चीज़ें हों। और तीसरी चीज़ है ये कुछ जड़ी बूटियाँ जिनका इस्तेमाल आप करें। हाँ, और रिलैक्स्ड रहें, दिन में ना सोएं लेकिन रिलैक्स्ड रहें। रिलैक्सेशन या मेडिटेशन ज़रूर करें, उससे आपकी इम्यूनिटी का सबसे बेसिक जो ताकत है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता की सबसे अच्छा वाला बेस जो है, वो रिलैक्सेशन से बनता है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो क्यों ना, प्राणायाम इसलिए ज़रूरी है, खासकर अनुलोम विलोम। मैं किसी और प्राणायाम को रिकमेंड नहीं करती, सलाह नहीं देती। अनुलोम विलोम एक तो बहुत नाड़ी शोधन है, बहुत सारे पूरे सिस्टम को आपके डिटॉक्स करता है। दूसरा, ये करा जा सकता है, इसके लिए आपको किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आप शवासन में लेट जाएं या अपनी चेस्ट को ओपन रखें, इस तरह से, ऐसे नहीं। हाँ, तो इस तरह से आपके लंग्स जो हैं रुकते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो जब लंग्स आपके ऐसे ओपन हैं, आप अनुलोम विलोम करेंगे, तो उससे आपके लंग्स की
ताकत बढ़ती है अनुलोम विलोम से। नाड़ी शोधन के साथ साथ लंग्स की ताकत बढ़ती है बिना एग्जॉस्ट हुए। जैसे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज में क्या होता है कि आप एग्जॉस्ट होते हैं साथ के साथ, लेकिन अनुलोम विलोम में होता है कि आपके लंग्स की ताकत बिना एग्जॉस्ट हुए बढ़ती है। अगर आपके लंग्स स्ट्रांग रहते हैं, उनकी कैपेसिटी पूरी तरह से बढ़िया स्वस्थ रहती है, तो आपका जो ये मेहमान है घर तक भी आकर आपके अंदर नहीं आ पाएगा, आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। तो अपने गार्ड में रहिए। ये आयुष ने भी ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको ये शॉर्ट में बताई हैं जिससे आप इसको फॉलो कर सकें। थैंक यू।